बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना की जिस जिस बस्ती में ज़िंदगी बसर की, हर मकाम हमारे लिए मुक़द्दस और काबिल एहतराम है। हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर मकाम, हर चीज़ हमारी आँखों का सुरमा और हमें अजीज़ तरीन है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मकाम के बारे में बताने वाले हैं। ये वादी बनी साद है। इस वादी की खुसूसियत ये है कि यहाँ हमारे नबी का बचपन गुजरा है। आप आज की इस वीडियो से ये भी जान पाएंगे कि बीबी हलीमा सादिया का गांव कहाँ था। दोस्तों, आपको यहाँ हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। इस ज़ियारती मकाम को देखने वाले एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ लें। दोस्तों, ये सारा पहाड़ी इलाका कबीला बनी साद का इलाका था। यही वो इलाका है जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। यही वो इलाका है जहां बीबी हलीमा सादिया क़याम पजीर थीं और वो नबी पाक को दूध पिलाने के लिए लाई थीं। दोस्तों, ये इलाका ताइफ से काफ़ी दूर है और यहाँ का मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। अब आपको बताते हैं कि इस इलाके में कबीला बनी साद के आसार कौन से हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इस दायरे में जो निशान है, यहाँ कुछ आसार हैं, मगर कोई भी हतमी निशानदही नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये सारा इलाका, ये सारी बस्ती, ये सारा जहाँ ही तो हमारे नबी से है। वही तो वजह तख्लीक कायनात हैं। दोस्तों, पहाड़ी के ऊपर वो निशान खैमे का है, उसके साथ एक पहाड़ भी है। कहा जाता है कि यहाँ भी हलीमा सादिया का खैमा था। नाजरीन, आपको यहाँ बीबी हलीमा की अजमत और फजीलत के बारे में भी बताते हैं। हलीमा सादिया पैगम्बर अकरम की दाया हैं, जिन्होंने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। दोस्तों, ये सादत बीबी हलीमा के हिस्से में कैसे आई, ये भी हम आपको बताते हैं। आम तौर पर मक्का के लोग अपने बच्चों को फसाहत सिखाने के लिए बड़े कबीलों के सुपुर्द करते हैं। जिस साल कबीला बनी साद में कहत पड़ा था, बीबी हलीमा अपने कबीले की 9 औरतों के हमरा दूध पीते बच्चों की तलाश में मक्का के अमीर तरीन कबीलों की तरफ निकली। लेकिन चूंकि आपकी सवारी कहती और तंगदस्ती के बायस बहुत नहीफ और नातवा थी, इसलिए दूसरों से पीछे रह गई और देर से मक्का पहुंची। बीबी हलीमा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई है और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगे, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर बरकत अता फरमा दें। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर हज़रत आमना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा मकाम है कि देखा आंखों की तरफ और एक नूर निकलता है, आसमान तक पहुंच जाता है। फिर कहने लगी, मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे के लिए काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने इस तरफ से दूध न पिया। बाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा।
नाजरीन, जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के पास थे तो एक अजीब वाक़या पेश आया जो शक्के सदर से मशहूर है। ये वाक़या भी इसी बस्ती में पेश आया था। फरिश्ते मर्द की शक्ल में सफ़ेद लिबास पहने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाहिर हुए। आपके सीने को चीरा और आपके दिल से एक स्याह दाग बाहर निकाला और आपके दिल को एक तश्त में रख कर धोया और फिर आपके सीने को जोड़ दिया। बीबी हलीमा का बेटा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई घर के नज़दीक ये सब माजरा देख रहा था। उसने फ़ौरन बीबी हलीमा को यह खबर पहुंचाई। हलीमा बहुत परेशान हुई और वो फ़ौरन बच्चे को पेशेन गो के पास ले गईं ताकि वो इस बारे में हुक्म करे। पेशेन गो ने बच्चे की बात सुनने के बाद खबर सुनाई कि ये बच्चा आने वाले ज़माने में लोगों के दीन को तब्दील करेगा। हलीमा सादिया ज़्यादा परेशान हो गईं और उन्होंने इरादा किया कि बच्चे को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए मक्का में उनकी वालदा के पास वापस ले जाएं। ये दास्तान जो बयान हुई है इसको मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ दलाइल की बिना पर रद्द किया है और कहा है कि इस बारे में रिवायात बनाई गई हैं, लेकिन ये दास्तान अपनी जगह पर कहीं ना कहीं मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, वादी हलीमा जाने के लिए ताइफ से अलबाह शाहराह पर 53 किलोमीटर सफ़र करते हुए मरकज़ शक्सान जाते हैं। वहाँ से दाएं हाथ से एक 40 फीट चौड़ी पुख्ता लिंक रोड पर मज़ीद 13 किलोमीटर सफ़र के बाद अशोहता जाते हैं और यही इलाका वादी हलीमा कहलाता है। इस लिंक रोड पर भेड़, बकरियों के रेवड़ और खुदरू पौधे और जंगली कीकर के दरख्त कसरत से हैं। अक्सर जगह ऊँट भी पाए जाते हैं। अशोहता में हज़रत हलीमा सादिया के घर की अहम ज़ियारतगाह को ढूंढना आसान नहीं है। नाज़रीन, हज़रत हलीमा सादिया का घर एक पहाड़ी ढलवान पर था। घर का बाकायदा कोई निशान नहीं था। हम उस दौर में जहाँ उनका घर था वहाँ 3 कमरों की निशानदही करके पत्थरों की 1.5 फीट तक की आर्जी दीवार बना दी गई है। हर कमरे के दरवाजे की जगह 10 फीट बाय 8 फीट है और दाखिले का रास्ता भी तकरीबन है। 2 कमरे तकरीबन 8 बाय 8 फीट से बड़े नज़र नहीं आते, जबकि एक कमरा तकरीबन 6 बाय 8 फीट का है। 2 कमरों के पथरीली फर्श पर 5-5 मुसल्ला यानी जाए नमाजें, जबकि छोटे कमरे में 2 मुसल्ले बिछाने की जगह थी। उनके घर से कुछ फासले पर कुशादा जगह बजमात नमाज के लिए भी मस्जिद की जगह बनाई गई है और यहाँ कई मुसल्ले बिछे हुए हैं। इस मस्जिद की कोई 4 दीवारी या छत नहीं है। नाजरीन, इस मकाम पर पहुँचने के बाद एक गूनागूं सुकून और इत्मीनान की कैफियत तारी होती है कि इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक इंतहाई मुनफरिद रूहानी तजर्बा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये तजर्बा अता करे, हमें यहाँ पर जाने की तौफीक अता फरे। हज़रत हलीमा सादिया की इस वादी के अहाते में कब्रिस्तान भी है जिसमें बनी 7 कबीले की पुरानी कब्रों के निशानात अब भी मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान को 4 दीवारी के बाद एक गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इस वादी हलीमा सादिया में अब किसी की बाकायदा रिहाइश नहीं है। तहम वादी से चंद फरलांग के फासले पर एक पहाड़ी चोटी पर मखसूस नस्ल की भेड़ों का फार्म बना हुआ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे गुनाहों पर पर्दे डाले, हमें मुआफ़ करे और हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।